एक दिन मास्टर साहब गली में से गुजर रहे थे कि एक नौजवान बड़े गुस्से में उनकी तरफ आया और कहने लगा कि वाह मास्टर जी वाह, क्या बात है आपकी। आप तो लोगों के बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं, फिर अपनी औलाद को कैसे भूल गए। मास्टर साहब बड़ी हैरानगी से बोले कि बेटा, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। जो भी बात है साफ साफ बोले। नौजवान बड़े ही गुस्से में था। वो ये कहते हुए वहां से चल दिया कि छोड़े मास्टर साहब, आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको अपने बेटे की हरकतों के बारे में कुछ मालूम ही ना हो। थोड़ा आगे जाकर एक और लड़का मास्टर साहब से टकराया और वो भी बड़े ही रूखे मिजाज से उनसे पेश आया कि मास्टर साहब अपनी औलाद की कुछ तो तरबियत करते। मास्टर साहब ने उससे वजह दरियाफ्त करने की कोशिश की, मगर वो उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और शख्स मास्टर साहब से मिला और कहने लगा कि मास्टर साहब, क्या आपको मालूम है आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है। मास्टर साहब बोले कि अरे भाई, मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मेरा बेटा किन कामों में मुलविस है कि सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो शख्स बोला कि मास्टर साहब, आपका बेटा आजकल ईसाई लड़कों के साथ ज़्यादातर देखा जाता है। लगता है इन गैर मुसलमों के साथ उसने दोस्ती कर ली है और वो अपना ज़्यादातर वक्त उन्हीं की सोबत में गुजारता है। आपको चाहिए कि आप उस पर कड़ी नज़र रखें। ये सुनते ही मास्टर साहब गुस्से की हालत में घर पहुंचे और अपने छोटे बेटे से पूछने लगे कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। उसके छोटे बेटे ने जवाब दिया कि भाई तो घर पर नहीं है, अगर आप कहें तो मैं फ़ोन करके पूछूं वो कहाँ है। मास्टर साहब बोले कि हाँ, उसे जल्दी से फ़ोन लगाओ और उससे कहो कि वो जहाँ भी है अभी घर पहुँचे। छोटे भाई ने फ़ोन किया और कहा कि भाई आप कहाँ हो, अबू आपका पूछ रहे हैं। आगे से उसने जवाब दिया कि अभी तो नमाज का वक्त हो गया है, इसलिए मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ने के फौरन बाद घर आ जाऊंगा। जैसे ही मास्टर साहब ने ये सुना तो वो ये कहते हुए मस्जिद की तरफ चल पड़े कि मुझसे मजीद इसका इंतजार नहीं हुआ जाता, इसलिए मैं उसे मस्जिद में ही मिल लूंगा। उधर मास्टर साहब का बेटा भी अपने उसी दोस्त को साथ लिए मस्जिद की तरफ आने लगा। वो और उसका दोस्त जैसे ही मस्जिद के सहन में दाखिल हुए तो सब नमाजियों ने उन्हें घेर लिया और उनकी आपस में एक तलख कलामी का सिलसिला शुरू हो गया। इतने में मास्टर साहब भी मस्जिद पहुंच गए। अपने बेटे के आसपास लोगों का जमे गफीर देखकर वो भागते हुए वहां आ पहुंचे और पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोगों ने मस्जिद में ही लड़ाई शुरू कर दी। इन सब की बातों से लग रहा था कि वो मास्टर साहब के बेटे से बहुत खफा है। वो सब यक ज़बान होकर मास्टर साहब से मुखातिब हुए कि मास्टर जी, आपके बेटे की ईसाई लड़कों के साथ दोस्ती को तो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि चलो ये इसका निजी मामला है। जो लड़का मास्टर साहब के बेटे के साथ मस्जिद आया था वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगे कि हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये अपने बेदीन दोस्तों को हमारी मस्जिद में लेकर आ जाए। ये हम मुसलमानों की इबादतगाह है और हम किसी काफर को इसमें आने की इजाज़त नहीं देंगे। वो ईसाई लड़का ये सब सुनकर दिल बर्दाश्ता हो गया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मास्टर साहब अपने बेटे की तरफ मुतवज्जो हुए और उससे पूछने लगे कि बेटा, ये सब आखिर क्या माजरा है। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा जान, ये सच है कि मेरी इस लड़के से दोस्ती है, मगर मेरी कोशिशों के सबब वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मुसलमान भाइयों का ये रवैया देखकर शायद अब वो कभी मस्जिद का रुख न करे। वो उन सब से मुखातिब हुआ, एक तरफ तो हम लोग पूरी दुनिया में अपने मजहब को फैलाना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ हमारे अखलाक और हमारे आमाल ऐसे हैं कि गैर मुस्लिम हमारे करीब आने के बजाय हमसे दूर भागते हैं। अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो अपने रवैयों को दुरुस्त करें। ये सुनकर मास्टर साहब बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी तरबियत पर नाज होने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सच्चे मुसलमान तभी हो सकते हैं जब गैर मुस्लिम हमारे अखलाक और आमाल से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होने की ख्वाहिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लाही और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।